बच्चों शिवा एजुकेशनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज हम नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। नागरिकता का मतलब क्या है ये समझेंगे। नागरिकता किसी व्यक्ति की वह स्थिति होती है जिसमें उसे नागरिक के रूप में वे समस्त अधिकार प्राप्त होते हैं जो किसी विदेशी व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो सकते। नागरिकता का प्रावधान संविधान के भाग 2 में किया गया है और अनुच्छेद 5 से 11 में किया गया है। भारत की नागरिकता 5 तरीकों से प्राप्त की जाती है: जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण और क्षेत्र के समावेश से। तो हम देखेंगे कि भारत की नागरिकता जो 5 तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। पहला, जन्म के आधार पर कि वह जन्म से ही भारत का ही नागरिक हो। दूसरा, पंजीकरण के आधार पर और तीसरा, भूमि अर्जन के आधार पर। चौथा, देशीयकरण के आधार पर। पांचवा, वंश के आधार पर। आर्टिकल 5 को हम समझेंगे। संविधान के प्रारंभ से नागरिकता व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो, और दूसरा है वह व्यक्ति जो भारत में पैदा ना हुआ हो परंतु उसके माता पिता में से किसी एक का भी जन्म भारत में हुआ हो। तीसरा है वह व्यक्ति जिसका जन्म भारत में ना हुआ हो और उसके माता या पिता का जन्म भी भारत में नहीं हुआ था। संविधान लागू होने के ठीक पहले 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर पर रहा हो। आर्टिकल 6 हम देखेंगे कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, यानी पहला 19 जुलाई 1948 से पहले और 19 जुलाई 1948 के बाद परमिट लेना होगा। आर्टिकल हम 7 देखेंगे, भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता। 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया हो किंतु वापस आ जाए तो उसे भी नागरिकता दी जाएगी, लेकिन रजिस्ट्रेशन कराना होगा और 6 महीने तक भारत में रहना होगा। आर्टिकल 8 को हम देखेंगे, भारत के बाहर रहा कोई भी बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता दादा दादी या भारत के नागरिक हो। अनुच्छेद 9 में देखेंगे, विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, यानी हम एक ही जगह की नागरिकता ले सकते हैं, या तो विदेश में की नागरिकता या तो फिर भारत की नागरिकता। हम दो जगह की नागरिकता नहीं ले सकते। आर्टिकल 10 को हम देखेंगे, नागरिकता का बना रहना जब तक व्यक्ति कोई अन्यथा कार्य न करे। और आर्टिकल 11 को हम समझेंगे, नागरिकता पर किसी भी प्रकार के विधि निर्माण का अधिकार संसद को होगा। और समापन, त्याग, बर्खास्त और वंचित। बच्चों आप लोग को नागरिकता अच्छे से समझ में आई होगी। आज की क्लास यहीं तक, धन्यवाद।